मेल और खेल ये दो शब्द याद रखना। तो ये मेला जो है ये मेल और फीमेल का मिलन मेला है। समझ में आया? मिलन मत अकेले हैं तो आप किससे मिलेंगे? आनंद कब आएगा? जब हीरो हीरोइन होंगे। पार्ट पिक्चर में हीरो हीरोइन ना सिर्फ हीरो हो तो भी आनंद नहीं। ये एक्स्ट्रा ही मदद की जा रही है, एक्स्ट्रा समझाया जा रहा है जो रुक गया, जो बीच में छुप गया था या छुपा दिया गया था, जिसके लिए शक्ति टोंट मारी थी। जगदम्बा अभी घूंघट में है। ठीक है? तो जब उसका पर्दा हटेगा तो घूंघट हटाता ही कौन है? कौन हटाता है? घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। सजनी है तो साजन उठाएगा, माँ है तो बाप उठाएगा अज्ञानता का, तो सब दिखाई देता है उसको। एक घूंघट होता है ऐसे घूंघट हम मुंह को ढक लेते हैं, दूसरा घूंघट जो पर्दा आया हुआ होता है वो उठाता है साजन। ठीक है? और मेल फीमेल का ये मेला है। ठीक है? बाकी सभी लोग खेलते नहीं है, खेल है। तो वही शक्ति बोली वैरायटी ये खेल है, ये रियल नहीं है, अनरियल। रियल में तो यहाँ निकलेगा, इस अनरियल में, इस रिहर्सल में ही रियल को निकालना है उसको। कि दूसरे भाषा में क्या है? नकल को निकालना है। नकल वाले कि नाक में नकेल ही कौन डालता है? जो अकल चलाते हैं उनके नाक में नकेल डाला जाता है। वही परमात्मा शक्ति, बाप दादा की शक्ति, समय की शक्ति। स्थूल में कोई नाक में नकेल डालने की बात नहीं है। कंट्रोल जो अति हो जाता है, बेहद के नाम पर हद की अति हो जाती है। बेहद के नाम पर कितने हद की व्यवस्था, हद का सारा कुछ बनाया गया है, जो इससे निकलना नहीं चाह रहे हैं। कितना कीमती है ना छोड़ना। हद वाले फिर भी बड़े आसानी से, सरलता से निकल गए, यथाशक्ति नष्ट हो मोहा। लेकिन जो ये बेहद के नाम पर सारे हद के घर बन गए, बेहद का बोर्ड लगाया गया है, तो उसमें कितना हो रहा है ना छोड़ने में, ट्रस्टी होने में। क्योंकि ट्रस्ट बन गया है तो ट्रस्टी कहाँ हुए? एक गृहस्थी वाले ट्रस्टी का जल्दी से समझ में आ गया उनको। समझ में आया? तो ये मेला और खेला दो शब्द याद रखना, मेल और खेल। मेल फीमेल का, मेल और अनन्य बच्चों का, और ये खेल है, जैसे एक ड्रामा, एक वैरायटी खेल है, साइड सीन सारा खेल है। तो सदा ये दो शब्द याद रखने के लिए, ये याद रखो तो आपकी कौन सी स्टेज बन जाएगी। कभी स्थिति डगमग नहीं होगी, और स्थिति डगमग होने का कारण ही यही है कि इस मेला से आप निकल जाते हो। मेल फीमेल जो मिलन है, इससे निकल जाते हैं हम। इस खेल को समझ में, बुद्धि से इसको खेल नहीं समझते। तो जब किनारे हो जाते हैं मेले से, तब तुम निकल जाते हो, खेल नहीं समझते हो, तो स्थिति डगमग होती है। तो मेला और खेला समझो, या मेल खेल, सदा यह दो शब्द याद रखो। ये मेल है माता पिता और बच्चों का। माता पिता, बच्चे भी मिलते हैं तो पहले तो माता पिता है ना, और बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म का मिलन है ना। अच्छा, कल पिताजी ये भी क्लास करा रहे थे कि मुख और कुख, और मुख के द्वारा ब्रह्मा मुख, और कुख के द्वारा दो ही तरह से न बच्चे पैदा होते हैं, या तो मुख के द्वारा या तो कुख के द्वारा। और तीसरा उसको पैदा होने, एडाप्शन को पैदा होना नहीं कहते। जो हम एडाप्ट करते हैं, बच्चे नहीं होते अपने जीवन में तो हम लेते हैं, तो वो तो हम एडाप्ट कर रहे हैं, एक सिस्टम, हम गोद ले रहे हैं। तो बच्चा हमेशा गोद में आता है, बराबरी में नहीं बैठता। समझ में आया? बराबरी में कौन बैठता है? माता पिता। बच्चे हमेशा गोद में बैठते हैं। तो ये बुद्धि में हमेशा, और जब भी भोजा की बात आएगी तो सहयोग होता है। जो पर्सनालिटी होती है वो चलाती है, उसके अंडर में चलना होता है, चलाना नहीं होता है। ये भी बुद्धि में हमें कुछ बातें रखनी होती हैं।
कि मैं और मेरापन जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। आपको क्या समझ में आया वो बोलिए, क्या सुने हैं, क्या समझ में आया है वो बोलिए। अपना कितने दिन तक बोलेंगे? अपना अनुभव सुनाने के लिए थोड़ा सा समय दिया जाता है, अपने बारे में या जो कुछ भी है उसके बारे में बोलने का। हाँ, तो हमेशा बराबरी में बराबर बराबर करके बराबर किया जाए, बराबर नहीं करना है, उसके अंतर को समझना। एक अंतर होता है जो अंतर डाल देता है, एक मंत्र अंतर डालने वाला होता है, दूसरा मंत्र अंतर को ख़त्म करने वाला होता है। जो अभी अपने सनातनी परिवार में मंत्र की बात आई है और उस पर आप के द्वारा, आप सभी के द्वारा आ रहा था, कुछ उसमें प्रकाश डाल दीजिए। तो एक जो मंत्र है, जो मंत्र ओम त्रिमूर्ति प्रवृत्ति शिव शक्तियाय नमः। तो ओम जो माँ की प्रवृत्ति है, ओम माना माता पिता और बच्चा, जो माँ की प्रवृत्ति है। ओम त्रिमूर्ति, ओम की त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति ओम की है, एक कंबाइंड स्वरूप है। इसमें माता पिता और बच्चे है। ओम में माता पिता और बच्चे या सूर्य चंद्रमा तारा सितारा सब आ जाते हैं। तो इसमें से तारा कटिंग किया गया है। उनको बाप सूर्य आग का गोला है ना, तो वो दूसरे धर्म वाले जो एंटी पार्टी कहिए या विदेशी विधर्मी विपरीत धारणा सिखाते हैं, जो वो सूर्य का पाठ स्वीकार नहीं करते, वो सिर्फ शीतलता चंद्रमा ले, उसमें से तारा और सितारा खींच लेंगे। खंडन किया है, सभी धर्म वालों ने ओम का ही खंडन करके अपने धर्म का चिन्ह बनाया है। ठीक है, जो स्वास्तिक को काटा है तो प्लस बनाया, और अनेक उसमें से तोड़ तोड़ करके अपने धर्मों का चिन्ह बनाए, लेकिन संपूर्ण ओम को स्वीकार नहीं किया, सनातन प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं किया, माता पिता के वृत्ति प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं किया। तो ओम त्रिमूर्ति, ओ त्रिमूर्ति का ओम है, ओम त्रिमूर्ति का, त्रिमूर्ति की प्रवृत्ति। ओम श्री लगाइए, माने श्रेष्ठ है। ओम श्री त्रिमूर्ति प्रवृत्ति शिव, माना उस प्रवृत्ति में शिव की शक्ति आए, नमन करती हूँ मैं। तो ये मंत्र तब तक होता है जब तक हमारा अंतर खत्म नहीं होता है। जब खत्म हो जाता है तो इस मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया? जब हमें बोध हो जाता है उसका, शक्ति आए नमः, उस त्रिमूर्ति की प्रवृत्ति में शिव शक्ति, शिव की सभी शक्तियाँ आए, तो धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं ना, जो अपने को शिव की शक्ति मान रहे हैं। तो उस प्रवृत्ति में जाके शक्ति का कार्य करो ना, जो शक्ति के द्वारा दिया जा रहा है। भुजाएं हो, बच्चे हो, यही पार्ट है। शिव की शक्ति आ गई जब बार बार आ जाए, जैसे हम बुला रहे हैं आपको, आ जाइए आ जाइए। जब आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? बात करेंगे, मिलन मनाएंगे कि याद करेंगे आंख बंद करके? तो सत्य को अस्वीकार करना हुआ ना। जैसे हम एक को बुला रहे हैं बार बार, राम 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 राम, एक दिन राम आ जाएगा तो क्या करेंगे? आप पहचान पाएंगे? पहचानने के बाद कुछ उसका सुनना पड़ेगा, तो फिर अपना मुंह बंद करना पड़ेगा ना। जैसे सभी लोग बोल रहे हैं तो सभी चुप हो जाएं तब तो वो बोले। अभी सब चुप ही नहीं हो रहे हैं, और तब तो सबको समझ में आएगा। एक बार सभी बोले तो नहीं समझ में आएगा, एक बार एक ही बोलेगा और सब सुनेंगे। श्रोता एक समय में सब हो सकते हैं, वक्ता एक ही होगा, लेकिन वक्ता अनेक हो जाए, श्रोता एक हो, तो कब तक सुनेगा? अब तक तो सुना गया, अब तक कितना सुनाएंगे सभी लोग? और इतना सुन लो कि सुन्न हो जाए, खुद भी सुन्न हो जाओ और ये लोग भी सुन्न हो जाएं। पिताजी बोले कि पिता विदेही अवस्था माँ का कराता है, लेकिन बच्चों का विदेही अवस्था कैसे होगा? कि उनको ऐसे स्टेज पर लेके जाओ कि वो सुन्न हो जाएं, बैठे बैठे उनको विदेही अवस्था का अनुभव कराओ, तो कैसे होगा? कि वो सुन्न हो जाए, सुनते सुनते विस्मृति में चले जाएं। जो स्मृति लेके बैठे हैं ना, उससे विस्मृति हो जाए। जो स्मृति दिलाना वो स्मृति दिला दीजिए। बाकी ऐसे थोड़ी होता है तपस्या करते करते हमको देह याद ही नहीं। अभी तक भोजन पानी कर रहे हैं, निद्रा ले रहे हैं, घूम टहल रहे हैं, तो याद नहीं है देह? आप बताइए। ये बात है। तो
इसको हमें समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलन मेला, देखिए समय तो बहुत हो गया, 20 मिनट मुश्किल से आएगा। तो यदि इस स्थिति डगमग होती है तो ये हो गया। ये शब्द सदा याद रखो, ठीक है, खेल का भी और मेल का भी। मिलने के बाद सभी कुछ, जब हम मिल जाते हैं तो सब खेल दिखाई देने लगता है ना। जैसे एक, आप अभी समझ में आ गया कि अगर जिसको हम बुला रहे थे वो आ जाए तो क्या करेंगे। तो इसलिए अभी उस मंत्र की आवश्यकता नहीं है, न पहले आप बोले न बाद में, उसकी ज़रूरत अभी नहीं है, इसलिए बोला गया। एक तो ये, दूसरा ये है कि कभी भी केंद्र से कोई भी डायरेक्शन मिलता है, और कभी भी मिलता है, भले वो लग रहा है कि अच्छा नहीं है, क्वेश्चन आ रहा है, तो भी एक क्वेश्चन मार्क में लेकर के उसको मार्क ना लगाएं, क्योंकि केंद्र का डायरेक्शन है कल्याण होगा, कोई बात होगी उसमें, जो भी बोला गया तो उसमें कल्याण होगा, हूबहू उसको ले लें। क्वेश्चन उत्पन्न होता है तो 1 सेकंड में क्वेश्चन आया और ही गया। हो सकता है कोई परीक्षा हो रही है किसी विषय पर, कुछ लोगों को इतना, देखिए टाइम टेबल को मेंटेन करते हैं, अच्छी बात है, टाइम टेबल मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि समय का जितना हम रिगार्ड रखेंगे समय हमारा रखेगा। समय समय पर देखते हैं ना, जब न्यूज आता है अनेक जगहों, अनेक उसमें, तो एक समय एक ही जगह से आएगा और अनेक स्थान पर बैठेंगे लोग, हाँ 7 बजे न्यूज आएगा, तो उतने बजे ही आता है ना, तो कितना ध्यान रहता है उस पर। तो समय का तो बहुत वैल्यू है। लेकिन कोई ऐसा आएगा जिसमें समय अचानक जो होता है उसमें तिथि तारीख सब कुछ भी नहीं होगा और अचानक आ जाएगा, अगला सेकंड पता नहीं कैसा अनाउंस हो सकता है, तो उसकी भी तैयारी बनाने के लिए बोला गया है। तो हम ये सोचें कि हम इतना जिम्मेवारी उठा रहे हैं, हमसे ये बातें नहीं बताई गई, हमसे शेयर नहीं किया गया, तो हम क्यों इतना ऐसे करें। तो यही मैपन है ना कि पहले ही फल की इच्छा चल रहा है ना, बिजनेस माइंड है ना, मनी पर ध्यान जा रहा है ना, यही देह भान है, यही मैं और मेरापन छोड़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत ऐसी ऐसी भी बुद्धि चलती है, थोड़ा सेवा कर देंगे, सहयोग कर देंगे तो अहंकार ज़्यादा चढ़ जाता है कि मेरे से क्यों नहीं पूछा गया, मेरे से ये बातें क्यों नहीं बताई गई, मेरे से ऐसे क्यों नहीं हुआ। ये मैं और मेरा को ही तो ख़त्म करना है, यही तो जल्दी नहीं जा रहा है किसी का। सहयोग ज़्यादा करते हैं तो अधिकार जमाते हैं ना, अधिकार की दीवार खड़ी करते हैं। तो ये दीवार कैसे खड़ी, कर्तव्य के आधार पर। तो ये कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, वहाँ अधिकार तो स्वतः मिलता है ना। माता पिता से अगर अधिकार की बात आएगी, इससे सिद्ध हो गया कि विपरीत धारणा विदेशी धारणा है, अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है, युद्ध चल रहा है अंदर अंदर अधिकार के लिए। जबकि माता पिता के द्वारा जो भी डायरेक्शन मिलता है केंद्र से जो जाता है, वो सरल सहज, मान लीजिए हो सकता है वो आपकी परीक्षा हो, वहाँ क्वेश्चन उत्पन्न होता है तो नंबर नीचे माइनस में जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो जब वो शक्ति आ जाएगी तो क्या करेंगे। याद का सब्जेक्ट तभी तक था, याद का एक्ट बैठ बैठ के तभी कर रहे थे जब तक शक्ति प्रत्यक्ष नहीं थी, जब तक शक्ति व्यक्त नहीं थी तब तक हम याद कर रहे थे। लेकिन जब हम सन्मुख की बात आ जाती है, प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल की, तो हम मिलना चाहते हैं ना, मिलने के लिए इच्छा होती है ना, हम मिलन मनाते हैं। मिलने के बाद क्या करते हैं, सेवा। बोलिए क्या आज्ञा है, हम कैसे रहें, क्या करें। वहाँ होता है समर्पण, तब दर्पण दिखाई देता है स्वयं को देखने के लिए। देखना होता है दूसरे में, स्वयं में क्या देखेंगे, दुखने लगता है, देख नहीं पाते। अब तक देखने की कोशिश किए सभी लोग खुद में खुद को, लेकिन देख नहीं पाए। कितना खुदाई किए, पानी नहीं निकला, पनप भी नहीं पाए। वाणी आया, ज्वाला रूप में सारा पॉइंट्स आ गया है। जब खुदा खुदी एक दूसरे में देखते हैं तभी तो, अरे संपूर्ण दर्पण, अभी तो ज्ञान का, नॉलेज का दर्पण दिया जा रहा है। जब वो दर्पण दिया जाएगा जो संपूर्ण समर्पण अर्पण तर्पण की जब दर्पण दिया जाएगा, तो कोई वहाँ चूचा चीचा करेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, बिंदु उत्तर रहेगा।
पिताजी बोले अभी पता है, अभी परमात्मा बम छूटा ही नहीं है, अभी आत्मा बम को परमात्मा, ठीक है सभी आत्माओं के बीच में परमात्मा बम है, अभी वो छूटेगा तो छुट्टा घूम पाएगा कोई? अभी तो उसके पहले क्या होता है, सतर्क किया जाता है, संभाला जाता है, बचाया जाता है। सभी जो अहम बहम में आ गए हैं, ये अहम है, अहंकार, यही भ्रम का भूत घुस जाता है, प्रकाश में नहीं रहना चाहते, तो शीतलता चाहिए सबको। तो याद रखना है, बच्चों का मिलन बाप और बच्चों का यहाँ आया, लेकिन नहीं, मेला शब्द याद आने से संस्कारों का मिलन, सबसे पहले संस्कार मिलन होता है। संस्कार मिलन किसका होगा? संस्कारों का मिलन होता है ना एक दूसरे में, माता पिता का होता है, और वो संस्कार मिलन का याद दिलाती है, स्मृति दिलाती है माँ बच्चों को, पुत्र पुत्रियों को, कि बच्चा ये आपका संस्कार नहीं है, ये आपकी चीज़ नहीं है, ये आप छोड़ दीजिए, ये आप ऐसे बोलिए, ऐसे संस्कार दिलाती है ना, श्रृंगार करती है दिव्य गुणों से। माँ को कौन? पिता सजाता है ज्ञान गुण गहनों से, और बच्चों को माता पिता सजाते हैं। समझ में आए? खुद बच्चा छोटा सज पाता है क्या? श्रृंगारते हैं। बाप तुमको सजाने आए हैं, सजा रहे हैं, दिन रात सजा रहे हैं, सब कहाँ जाएगा? मातृत्व शक्ति, दोनों पर सारा समा जाता है। तो बाप और बच्चों का, माने बाप और माँ का मिलन सर्व संबंधों से, सदा प्राप्ति का मिलन, इसमें सब आ जाते हैं, सब मेले इसमें सब आ जाते हैं। यह सृष्टि का खेल है, बाप के दृष्टि का और सृष्टि का खेल है। बाप की दृष्टि उस सृष्टि माँ पर पड़ी, और उस सृष्टि का परिवर्तन हुआ, माने माँ के अंदर परिवर्तन हुआ। बाहरी दुनिया के सृष्टि का परिवर्तन छोड़ दीजिए, बाद में धीरे धीरे आता है उसमें। तो शक्ति बोली यह तो मुख्य बात है। इस तरह की परिस्थितियाँ, कभी परीक्षाएं भिन्न भिन्न रूप में आ जाती हैं, तो उनका दोनों का जो माँ का स्वभाव होता है, स्वभाव और संस्कार ओरिजिनल, तो वो धीरे धीरे जागृत होता है। और जो ओरिजिनल नहीं है तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, उनका है नहीं छोड़ने के लिए, इसीलिए अभी तक पढ़ाई पढ़ के वो दिव्य संस्कार गुण वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, संस्कार मिलाने की मेहनत कर रहे हैं, और अभी भी मिलन नहीं हो पा रहा। नहीं तो एक नहीं हो जाते, अनेक क्यों? एक तो तब होंगे जब एक माता पिता को मानेंगे। अनेक भाई बहन को मानने से एकता होगी या अनेकता होगी? अनेक भाई बहन को आप माता पिता मान लीजिए, वो तो चलो 20 संगठन 20 माता पिता हो गए, तो 20 माता पिता को इकट्ठा कर दो, माता पिता ही इकट्ठा हो जाए ना। 20 संगठन के बच्चे इकट्ठा ना होकर के माता पिता इकट्ठा हो जाए, उसमें एक नंबर कौन है उसमें घोषित कर दो, और सारी समस्या का समाधान का सेवा शुरू कर दीजिए। अध्यात्म जगत में जितना मुरली अव्यक्त वाणी को लेकर के समस्या है, उसका सारा समाधान शुरू करिए। ये सेवा रुकी हुई है ना, अभी ये हो गया। तो ये जब हम खेल समझेंगे तो परेशान नहीं होंगे। तो परीक्षाएं भी एक खेल हैं। और तीसरी बात यह है कि मेल और खेल समझ में आ गया। मेल के साथ फीमेल है, मेल फीमेल का खेल, मेल फीमेल, और ये खेल है जैसे एक ड्रामा, और खेल समझ करके खेल, और बाकी संस्कारों का मेल करो। संस्कार हमारा जो भी जैसा भी हम मिलाएं, विचार उसको बोलते हैं, विचार क्यों मिला लो। तो एक देखते हैं हाथ में हाथ, तो एक कभी ऊपर कभी नीचे कभी अप डाउन में होते हैं, फिर भी उसको हम खेल समझ करके खेलते हैं। कभी हाथ ऊपर नीचे करते हैं जब डांस करते हैं, तो कभी पाँव उठाएंगे, कभी ये वो ऐसे उठाते हैं ना। ऐसे हमारे जीवन का इस खेल में, इस मेल फीमेल के खेल में, ये हमारी परिस्थितियां हैं जो ऊपर नीचे होती हैं। इसको ऐसे खेल खेलते हुए पास हो जाओ, और एक नैया में आराम से बैठ जाओ कि तुम्हारा खेवैया बाप है। माता पिता जब मिल गए तो क्या हो गया, हमारे एक तरह से एक नाव मिल जाती है, छाँव मिल जाता है, एक गांव मिल जाता है, एक ठहराव मिल जाता है। तो हमारी स्थिति 50% तो वैसे ही आपको मिल गया, बाकी थोड़ा बहुत बचता है, वो भी क्या होता है, सरल सहज हो जाता है।
है कि नहीं? अगर थोड़ी बहुत परीक्षा होगी तो आपकी इच्छा की परीक्षा होती है। बाकी इस तरह की परीक्षाओं तब परिस्थितियाँ धीरे धीरे हम सुनते जाते हैं तो समझते जाते हैं। तो सदैव जब इसे हम खेल में की वैरायटी अनेक पाठधारियों का इस बेहद के खेल में पार्ट नोधा हुआ है, यह स्मृति में आने से कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी। ये वैरायटी ड्रामा है, तो वैरायटी खेल है ना, वैरायटी तरह के स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं भी प्रत्यक्ष होंगी। और ये भी शक्ति बोली है कि लंबे समय तक बहुत आत्माओं का जो कमी है, दूसरी भाषा में कमजोरी, तो वो जो दबी हुई है ना, वो ये ज्ञान का बरसात ऐसा बरसात है जो गर्भवती स्त्री के पेट में जब बच्चा होता है तो वो छुपता नहीं है, धीरे 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 बढ़ता है, 9 महीने तक ऊपर आता है। ऐसे ही वो छुपी नहीं रहेगी कमी कमजोरी, इस बरसात में सबका निकल के बाहर आने वाला है। चाहे वो नकल वाले अकल चला रहे हो, चाहे अकल वाले नकल कर रहे हो, और असल वाले, ये सब बाहर आने वाले हैं। ये भी आएंगे, वो भी आएंगे, और तुम भी आओगे। साक्षी कौन हो सकता है? साक्षी साक्षी साक्षी, मैं साक्षी हूँ। जब डर जा रहे हैं ना, तो क्या रहे हैं? पोक रहे हैं, पक 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 करने का पोकना। अरे साक्षी वो हो सकता है जो इनको भी देखता है, उनको भी देखता है, और तुमको भी देखता है। तीनों आयाम से जो ऊपर चला जाता है वही साक्षी हो सकता है। साक्षी भाव से पार्ट वही बजा सकता है जिसको बोलते हैं साक्षी दृष्टा। तो बाप दादा की स्टेज जो अशरीरी, जिसकी शरीर नहीं है, अशरीरी, ज्यादा समय तक जिस शरीर में रहता है उसका बजा देगा। कोई तुम बच्चों के अंदर बाप दादा दिखाई दे, बाप दादा ही दिखाई दे, एक एक में बाप दादा दिखाई दे, तो सब सोच लिए बस सब एक एक में सब आ गए। एक दो में बाप दादा दिखाई दे तो त्रिमूर्ति आ गई। ज्यादा से ज्यादा आप 9 तक ले लीजिए। बाकी तो एक दूसरे का सहयोग से भी बिना थोड़ी चलेगा। तो ये हो गया आपका संस्कार का मेल। तो संग में जब रहेंगे, संग तो संस्कार जो कराया जाता है तो 2 बार संस्कार होता है। आप देखते हैं, एक तो छोटा बच्चा होता है जो गर्भ का जो सारा कुछ लेके आया हुआ होता है संस्कार, उसका पूरा मूड दिया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार में देखते होंगे ना, पूरा मूड दिया जाता है। दूसरा क्या होता है संस्कार, जब अंतिम में जब शरीर छोड़े हुए होते हैं लोग, तो भी संस्कार बोलते हैं। एक तो पानी ग्रहण संस्कार और भी करते हैं कई उसमें, लेकिन मूड मोड़ने की जो बात आती है कि पूरा मूड दिया जाता है। सब कुछ खत्म कर दिया जाता है कि पहले का सब कुछ हमारा याद ना आए। उसके एक हम संग में रहते हैं, एक दूसरे के बहुत सारा अंदर पड़ा रहता है ना, तो ये सारा खत्म कर दिया। ऊपर का आसान होता है और सारा निकालना आसान नहीं होता है, क्योंकि यही पर तो सारा घूमता है। यही जो झोपड़ी है ना, ये झोपड़ी खोपड़ी ही झोपड़ी है। इसमें तो पहले से ही आग लगी हुई है। अब बचाओ कैसे, बचने और बचाने का कार्य कैसे करेंगे? जब गवर्नमेंट भी हार जाती है तो कहती है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करिए, खुद अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, और आप अपने नज़दीक जो रहते हैं उनका कर लीजिए, दूर मत जाइए अभी। तो जो हम संग में रहते हैं तो हमारा संसार होता है। संग में रहने वाले तो संस्कार मिलन बनाते हैं, तब तो हम कार्य कर सकते हैं। जब हमें संग में सार समझ में आता है तो संग में रहते हैं, रहना चाहते हैं। अंग संग, संग किससे किया जाता है? अंग से। सूक्ष्म इंद्रियों से तो समझा जाता है, लेकिन संग प्रैक्टिकल इंद्रियों से किया जाता है। समझ में आया? अंग संग, अंग से संग में रहा जाता है। और सूक्ष्म इंद्रिया से सुनने समझने का विषय है ये। मन बुद्धि से हम याद करते हैं जब दूर होते हैं, आज जब नज़दीक होते हैं तो मिलन मनाते हैं। इतना सरल सहज बात, सिंपल बात है ये।
तो भिन्न भिन्न जो संस्कार है इसको हम मिला लेते हैं। वो कौन होते हैं? सनातनी में ये संस्कार होते हैं। सबको सानने का संस्कार, समाने का संस्कार, इसीलिए बोला सनातन हाथी के पाँव में सबका पाँव है और कोई पाँव नहीं दे सकता है। किसी के पाँव ऐसे नहीं है जो आप अपना पाँव रखो तो उसे बाहर ना जाए। वही पाँव एक ऐसा पाँव है जिसमें सबका पाँव आ जाते हैं। वो सना हुआ वैरायटी जो झाड़ है उस सबको सान लेता, अपने तना में समा लेता है। सनातन सना हुआ तन है वो, सभी गुणों से, शक्तियों से और सभी वैरायटी झाड़ों का सब उसके पास सब है, लेकिन सबके पास वो नहीं है। तुम्हारा बाप ऐसा है जो सबका बाप है, लेकिन सबका बाप है, आपका बाप नहीं है। जो डबल इंजन की बात आई ना कि आपका बाप भी है, जो दुनिया का बाबा है वो आपका बाप है। आपका बाप भी है और उनके बाबा भी आपका बाप है, तो डबल इंजन है। माँ का वो बाप भी है और बाबा भी है, तो डबल इंजन किसके लिए हुआ? बच्चों को भी उसमें फायदा मिलता है, क्योंकि वो बाप भी है। डायरेक्ट रचना है ना, डायरेक्ट रचना का वो बाप है, बाबा डायरेक्ट रचना का। लेकिन जो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमारा बाप है, नहीं, बाप उनका अलग है। जो अष्टदेव अष्टदेवियों में वो उनके बाप हैं, अष्टदेव अष्टदेवियों में आएंगे। तो हम स्वभाव संस्कार मिलाते हैं, मिल करते हैं। तो जब तक स्वभाव जो हमारा है, बताए ना, अभाव अपने कमियों को भरने के लिए जुड़े, कोई के लगाव हुआ तब जुड़े इस संस्था से, संगठनों से। अभाव लगाव प्रभाव, या अभाव प्रभाव लगाव, ऐसे समझिए। तीसरा जो स्वभाव है, तो स्वभाव और संस्कार का मिलन की बात थी, न कि अभाव प्रभाव और लगाव वाले नहीं मिलन मना पाते, मिल नहीं पाते। समझ में आया? लेकिन स्वभाव संस्कार, जिनका स्वभाव होता है उनका ओरिजिनल संस्कार वाले होते हैं, उनका स्वभाव है। तो स्वभाव संस्कार के मिलन जब होता है तो यही मेल और फीमेल ही खेल खेल सकते हैं, जो बोली शक्ति कर्नाटक की जोड़ी। यहाँ पर कोई जुगाड़ नहीं लगा पाएगा। जड़ से जुड़ जाओ, जुड़ी है वो, सदा जुड़े हुए हैं, जुड़े रहते हैं। थोड़ा सा टाइट करना होता है चूड़ी, बस। जिसके लिए बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होई। ये दुनिया के लिए अनहोनी है, लेकिन यही होनी थी। जो होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। अब होली, अब बुरा मत मानो, होली। भाई लोग, भाई को संदेश दे दे पूरी दुनिया में। जितने गूगल भाई लोग, ज्ञान ज़्यादा हो गया है ना गूगल भाई लोगों को, वो माई का ज्ञान नहीं है गूगल में। तो माई होली है भाई को परिचय दे दे, बहन को परिचय दे दे, परिचय का पर्ची बांट दे कि हम सब आपस में भाई बहन हैं। वो तो होली है माई, होली है, बुरा न मानो, होली है। भाई लोगों को परिचय दे दो माई का, वो माई है जो आई है। आज जो बाबा है उसके साथ अय्या भी है, दादी भी है। बाप है तो उसके साथ अम्मा भी है। ये हमारी प्रवृत्ति है। तो ये हो गया आपका 1 घंटा हो गया। यहाँ पर वाणी को विराम देंगे और ये क्लास अभी जो भी रहेगा शाम को आप लोगों को मिल जाएगा। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।